ओम शांति। वर्तमान समय संसार में अनेक चुनौतियां, अनेक समस्याएं उग्र रूप लेती जा रही हैं। ऐसे में मनुष्य के मन का धैर्य, उसके मन की स्थिरता, उसके चित्त की शांति और उसका मनोबल उसको सही राह दिखा देता है। समस्या आने पर यदि मनुष्य का मन विचलित हो जाता है, नर्वस हो जाता है, तो हम देखते हैं समाधान उसके आसपास ही है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता। ऐसी बीमारियां बढ़ गई हैं। इन बीमारियों में मनुष्य को मनोबल की सबसे अधिक आवश्यकता है। मनोबल कमजोर होने से मनुष्य पैनिक हो रहा है, वो भयभीत हो रहा है और इस भय में उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो छोटी समस्या बड़ी होती जा रही है। समस्याएं तो जीवन में हैं। लोग कहते हैं ना, जीवन संघर्ष का नाम है, लाइफ इज स्ट्रगल। लेकिन ये संघर्ष यदि मनुष्य को डाउन कर दें, ये संघर्ष यदि मनुष्य को कमजोर कर दें, ये संघर्ष यदि उसके विवेक को ही नष्ट कर डालें, तो वो संघर्ष तो अभिश्राप बन जाते हैं। लेकिन वो मनुष्य जो संघर्षों से अपनी विवेक शक्ति को बढ़ा ले, जो संघर्षों में अपने मनोबल को और ऊंचा कर ले, जो और धैर्यवान बन जाए, उसके लिए ये संघर्ष वरदान बन जाते हैं। तो हम सभी जहां बाह्य साधनों पे ध्यान दे रहे हैं, हम इस बात पर भी ध्यान दें कि हम अपनी मन की शक्ति को, जिसे हम इनर पावर कहते हैं, उसको बहुत बढ़ाएं। हम आपके सामने रखना चाहते हैं ये इनर पावर क्या है, इसको इनर क्यों कहा? आउटर, एक्सटर्नल, ये शरीर की शक्ति है, और आंतरिक शक्तियां, आंतरिक बल, ये मन का बल है। अब वास्तव में जिसको हम बल कहते हैं, जिसको हम शक्ति कहते हैं, वो शरीर से ज्यादा मन में बसती है। मन यदि शक्तिशाली है तो बाहर से दिखने वाला दुबला पतला व्यक्ति भी बड़े बड़े काम कर लेता है। और मन यदि कमजोर हो गया, मन यदि भय से ग्रस्त हो गया, तो एक शक्तिशाली व्यक्ति भी हार मान लेता है। तो हम सभी इस इनर पावर को समझ लें। इनर पावर, आंतरिक शक्ति, इस चेहरे के अंदर में है चैतन्य आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली, और उस आत्मा की एक शक्ति है मन, दूसरी शक्ति है बुद्धि। इन दोनों के बैलेंस से ही मनुष्य का जीवन चलता है। तो बुद्धि में विवेक है, मन में बल है, शक्ति है। ये बात हम सभी को जाननी चाहिए। आजकल का बुद्धिमान मनुष्य भी इस बात को बहुत कम समझ रहा है कि बहुत ज्यादा सोचने से मनुष्य के मन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। उसको जो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं नेट से, सोशल मीडिया से, बहुत सारी न्यूज इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, उससे उसका मन कंफ्यूज हो रहा है। बल केवल शरीर में नहीं, हमें इस बल को, जो आत्मिक बल है, जो मन का बल है, इसको बढ़ाने की सोचनी होगी। अब इस पर चर्चाएं भी होनी चाहिए, विशेष करके हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसमें भारत की जनसंख्या का 60% से भी ज्यादा है, उनको मनोबल बढ़ाने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर मन में विकार हैं, अगर मन में बुराइयां हैं, अगर मन में दूसरों के लिए गलत भावनाएं हैं, तो हमें जान लेना चाहिए हमारी मन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। और जब मन की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो तन में भी अनेक विकृतियां आ जाती हैं। ये रहस्य भी मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए। मन की शक्ति बीज है अन्य अनेक शक्तियों की। एक मनुष्य एक बड़ी पोस्ट पर है, वो कमिश्नर है, उसके पास कई शक्तियां हैं, युद्ध हो रहा है,
एक मनुष्य जनरल है, उसके पास कई पावर्स हैं, परंतु यदि उसका मन पावरफुल ना हो, यदि उसकी बुद्धि स्थिर ना हो, यदि उसके पास एक सुंदर संतुलन ना हो, तो वो समय पर सही डिसीजन नहीं ले सकेगा। इसलिए मन को शांत भी करना है और पावरफुल भी बनाना है। हमारी सही निर्णय बुद्धि तब लेती है जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो। और हमें जानना चाहिए, मन जितना शांत है उतना ही मन पावरफुल है। और मन जितना विचलित है, मन जितना वेस्ट थिंकिंग में है, मन जितना नेगेटिव थिंकिंग में है, मन उतना ही वीक होता जा रहा है।